गाइस, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड फ्रॉम कश्मीर। आज मैं जा रही हूँ पहलगाम, लेकिन पहलगाम पहुँचने से पहले कुछ एक इंटरेस्टिंग जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि कश्मीर को सैफरन स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, लेकिन कश्मीर में एक जगह है जिसको सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर कहते हैं। उस जगह का नाम है पंपोर। तो मैं फ़िलहाल पंपोर में खड़ी हूँ और ये जो आप देख रहे हो खुदाई की हुई ज़मीन, यहाँ पे केसर उगते हैं। इनका जो एक्चुअल टाइम है कल्टीवेशन का, हार्वेस्टिंग का, वो अक्टूबर में है और फ़िलहाल मैं हूँ मिड सितंबर में। वो तो हम अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन पंपोर में ही मैं मार्केट में जा रही हूँ जहाँ पे वी कैन फाइंड ऑथेंटिक केसर। सो लेट्स हेड टू पंपोर मार्केट एंड वी विल लर्न मोर अबाउट सैफरन इन द सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ का केसर जो पूरे इंडिया में होता है वो खाली इसी गांव में होता है। वाओ, मुझे लगता था आज तक कि मेरे को केसर की ना स्मेल पता है, बट यहाँ की जो केसर की स्मेल है वो बिल्कुल अलग है, कोई रेफरेंस ही नहीं है। इनफैक्ट जो मार्केट में केसर मिलती है ना, उसकी खुशबू और इस केसर की जो खुशबू है काफ़ी अंतर है। हमारे घर का केसर है, जो मार्केट में मिलता है वो तो मतलब ऐसे रेडीमेड होता है। अच्छा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ओरिजिनल केसर है? ओरिजिनल केसर में क्या होता है, इसमें हेड और टेल होता है। ओके, ये होता है हेड, ये होता है टेल। ओके, सो ब्रॉड वाला पार्ट इज हेड एंड देन टेल। ओके, इसको जो पानी में डालते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली किस तरह देखते हैं। ये देखिए, ओरिजिनल केसर धीरे धीरे कलर छोड़ेगा। जो डुप्लीकेट होता है उसको ऊपर से कोटिंग होता है। ओके, हाँ, ऊपर से कोटिंग होता है। जब इसको पानी में डालते हैं वो तुरंत कलर छोड़ता है और मेल्ट होता है। ये केसर जो होता है मेल्ट नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसको कितना भी ऐसे रब करो, ये कलर छोड़ता रहेगा लेकिन मेल्ट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता। ये इसकी पहचान होती है। ओह नाइस। और अगर ये डुप्लीकेट होगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा पानी में? डिसॉल्व हो जाएगा। ये इसकी पैकिंग आती है, ये आएगा 1 तोला। 1 तोला। और प्राइस क्या होती है इसकी? 2500 रुपीज़। ओके, ये आएगा 2 तोला। वाओ, आई लव द पैकेजिंग। ये आएगा 5 तोला। वाओ। प्राइस तो फिर इसके डिफ़र करती होगी ना हर साल, या एक ही लगभग रहता है? नहीं, इस पे समझो शेयर मार्केट की तरह रहता है, इस पे मार्केट पे डिपेंड होता है। अच्छा, जितना माल ज़्यादा चलेगा उतना रेट होता है। और ये कितना टाइम लगता है ये आपको निकालने में टोटल? मतलब जो आप कल्टीवेशन होती है उससे हार्वेस्टिंग के टाइम तक में कितना टाइम लग जाता है? इसमें तो पहले से जैसे सीड रखते हैं ज़मीन के अंदर, वो मतलब 20 साल तक रहता है उसी में। 20 साल के बाद उसको निकालना पड़ता है, फिर रेस्ट देना पड़ता है। 20 साल? 20 साल के बाद। वाह, एक बार सीड डाला तो 20 साल तक? 20 साल तक रहता है। जैसे सीड एक रखा ना हमने ज़मीन के अंदर, वो रिप्रोडक्शन होता है। एक सीड को 2 सीड बनते हैं 2 साल में, 3 साल में 3 सीड बनते हैं। अच्छा, ऐसी, हाँ, ऐसी 5-6 बनता है, फिर उसमें से निकलता है केसर। मुझे आता है। ये क्या है वैसे? क्या है ये? दाल है, काली दाल। निकालते कैसे है?
हैव रीच्ड पहलगाम और ऑनेस्टली बता रही हूँ पिछले 4 दिनों में पहली बार मुझे वो सुकून महसूस हुआ है। ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और मैं कह सकती हूँ कि कश्मीर में अब तक ये मेरा फेवरेट स्पॉट रहा पहलगाम। दिस रिवर इज़ कॉल्ड लिदर रिवर और यहाँ पे ही कहीं मेरा रिजॉर्ट है। डैम मैन, मेरे को यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, इतनी खूबसूरत जगह है ये और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। अब भाई मैं आई हूँ तो भगवान ने तो मेरे स्वागत में बारिश बरसाना ही है। सो पीपल कम टू पहलगाम टू डू साइट सीइंग। यहाँ पे आरू वैली है, बेताब वैली है और 1-2 वैली और भी है। अगर आप लोग आते हो ई ट्रिप प्रो के साथ यहाँ पे तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट पैकेज। I have reached my room in Pahalgam and this is such a beautiful property. So ये रिसेप्शन से ऊपर आते हो आप, that is one view I have from here. अभी मैं जहाँ रिवर के पास बैठी थी वो जगह यहाँ पे ही है। And from here let's enter my room. Ta-da! Here is a window. I can enjoy the view, but this side I have, look at this. ये रिवर की आवाज़ आ रही है यहाँ से। Oh God, I'm so thankful to eTripto for organizing such a beautiful room for me. And the best part is we have the tea and coffee. चाय पीऊँगी अभी थोड़ी देर में। एक लंबे सफ़र के बाद एक अच्छा सा रूम मिल जाए ना तो नथिंग लाइक इट। ऑनेस्टली बता रही हूँ, कश्मीर आके जो सबसे फेवरेट जगह अब तक की होगी मेरे लिए वो पहलगाम है। इट्स लवली एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि ये जगह सर्दियों में कैसी लगती होगी अगर इस टाइम पे लाइक प्री ऑटम ऐसा है, इतनी खूबसूरत लग रही है ये जगह। तो ऑटम के टाइम पे और इनफैक्ट विंटर के टाइम पे हाउ प्रिटी दिस विल लुक। Good morning guys. So I had such a good sleep last night after such a long time, so many days I slept peacefully. मेरे साथ ये चीज़ है, जिन जिन जगहों पे I feel good no, I get very good sleep. So I'm checking out from the hotel in Pahalgam and I'm going to do ABC, which is Aru Valley, Betab Valley and Chandanwari. But one mistake I did, Pahalgam is a place where you must stay at least for 2 days. मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो आई एंडेड अप स्टेइंग ओनली 1 नाइट, बट इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आई कैन सजेस्ट यू ऑल कि इफ़ यू आर कस्टमाइजिंग योर पैकेज, try to include Pahalgam for at least 2 nights because you will not feel like leaving from this place.
after that crazy 1 hour of ride from पहलगाम जहाँ मैं रुकी थी to this place, I have reached बेताब वैली। और रास्ते में जहाँ से टैक्सी हमको चेंज करनी थी, इतना क्योस था वहाँ पे। So just giving you guys a heads up, be prepared for all this, but this is the fun of Kashmir. So मैं पहुँच चुकी हूँ बेताब वैली। तो ये साइट सीइंग होती है पहलगाम में, विच इज़ कॉल्ड एज ABC, आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं एंड पीपल से इट्स ऑफ सीज़न इन कश्मीर। सो इमेजिन, मैंने फर्स्ट व्लॉग में ये बात कही थी, कश्मीर के पहले व्लॉग में, कि कश्मीर का कोई ऑफ सीज़न होता ही नहीं है। द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट यू विल सी हियर इज़ क्रेज़ी। विंटर में आओ, समर में आओ, ऑटम में आओ। Okay, so let me turn the camera and show you guys the view of बेताब वैली। इस वैली का नाम बेताब वैली इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बेताब मूवी शूट हुई थी, सनी देओल की मूवी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने वो मूवी देखी भी नहीं है, बट दिस इज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल। Why people come here to sit at the riverside and enjoy this view. Although we have been chasing this view from Pahalgam, but this one is different. Pahalgam में नदी जो थी लिदर रिवर, I'm not sure about this particular river कौन सा, I guess it is लिदर। तो लिदर के बहुत ज़्यादा मतलब जो edges थे ना, like the bank of the river, उसमें बहुत ज़्यादा distance थी। यहाँ पे it's like you can sit बिल्कुल रिवर के बीच में एंड द फ्लो ऑफ वाटर इज़ सो इंटेंस एंड ह्यूज, इट्स ब्यूटीफुल। लाइक दिस वाटर, साउंड ऑफ वाटर, द वेदर, क्लाउड। और यहाँ पे पहलगाम से ज़्यादा ठंड है एंड दीज पाइन ट्रीज मेकिंग दिस प्लेस लुक सो ब्यूटीफुल। सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सो मेनी टूरिस्ट कमिंग टू दिस प्लेस। Yeah, it's beautiful. That's why हर किसी को यहाँ आने का मन करता है। टूरिस्टी है बट यू विल लव इट। सो मुझे तो आज हड़बड़ी है बिकॉज आई हैव टू हेड बैक टू श्रीनगर, बट आप जब भी यहाँ पे आओ, टाइम निकाल के आओ, यू कैन ईजिली स्पेंड 2-3 आवर्स एट दिस प्लेस। सुकून से बैठ सकते हो। इट इज़ गॉर्जियस व्यू, यू विल लव इट। अगर आप चाहो तो यहाँ से पोनी राइड वगैरह कर सकते हो। आई डोंट नो वो कहाँ लेके जाते हैं, बट यू विल फाइंड अ लॉट मैनी पीपल हियर who will tell you पोनी राइड लेके चलो और व्यू पॉइंट कुछ दिखाएंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नीदर आई हैव टाइम, बट यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अच्छी जगह ही होगी जहाँ भी वो आपको लेके जाएंगे। तो यू मे वॉन्ट टू गो देयर। आई हैव रीच्ड आरू वैली। और इस वैली में आके ना मेरे चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी है, बिकॉज़ ये वैली काफ़ी खूबसूरत है। इट्स वे 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 मोर प्रिटियर देन बेताब वैली। गांव है ये पूरा का पूरा। वैसे लोग आरू वैली आते हैं ट्रैक जाने के लिए। दिस इज़ अ बेस पॉइंट फॉर तारसर लेक ट्रैक। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स, लॉज, गेस्ट हाउस ये सब मिल जाएंगे, जस्ट इन केस इफ़ यू वुड लाइक टू स्टे हियर। तो यहाँ से पीछे एक स्पॉट है जहाँ पे सारी गाड़ियाँ, टैक्सी वैक्सी रुक जाती हैं। इस वैली में नेटवर्क नहीं है, कीप दैट इन माइंड, एज इन योर फोन विल नॉट वर्क। और यहाँ से यू कैन ईदर हायर अ पोनी और यू कैन चूज़ टू वॉक एंड सी द वैली। नाउ लुक एट दिस।
nice points. See, the view is so beautiful. So actually Aru Valley लोग आते हैं, like I said, it's a base point for a trek. वो तो traveler की बात है, but अगर आप tourist की तरह आते हो तो you can enjoy the view of the river, mountains, trees and the lush green meadows. So यहाँ से you can take a pony and you can go up. How much they will charge you, I don't know. It totally depends on your bargaining skill. लेकिन कुछ एक चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि पहलगाम से जब आप ये टैक्सी करते हो, which is for आरो वैली, बेताब वैली एंड चंदनवारी, then you have to pay minimum 3500 रुपीज़, जो मैंने पे करा है. और ये प्राइस जो है ये डिफ़र कर सकता है सीज़न वाइज. तो अभी के टाइम पे दिस इज़ ऑल आई हैव पेड, पर उसमें आपको 3 घंटों की ट्रिप अलाउड होती है. अगर आप टाइम ज़्यादा लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप बेताब वैली में बैठ सकते हो, और अगर आपको तीनों करना है तो, एंड देन यू कैन स्पेंड गुड टाइम इन आरू वैली because this is bigger than that and you have lot many restaurants. The view here is better and उसके बाद आप चंदनवारी जा सकते हो. So चंदनवारी वो जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वो बेस पॉइंट है. आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ. It's already 12 and I got to be back to Srinagar today. So I think I might skip चंदनवारी, but आप लोग जाना और आप लोग आके मुझे बताना कि व्यू कैसा था चंदनवारी से. एक बार फिर से मैं कह दूं कि अब तक मैं कश्मीर में जितनी भी जगह घूमी हूँ, पहलगाम मुझे बेस्ट लगा इस टाइम पे. इट्स सो ग्रीन, द व्यू ऑफ द मिडोज़, ट्रीज़ एंड द रिवर. लिदर रिवर आपको कंटिन्यूसली फॉलो करेगा या आप उसको फॉलो करोगे. द व्यू वाज अमेजिंग. सो ओवरऑल आई हैड फन इन पहलगाम. नाउ आई एम हेडिंग बैक टू श्रीनगर. मैं वहाँ पे हाउस बोट मैंने बुक करी है. सो आई एम गोना गिव यू गाइज प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑफ हाउस बोट एज वेल. सो मिलते हैं अब श्रीनगर के एपिसोड में. आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग. एंड एक बार फिर से बता दूं कि मैंने ये पूरी की पूरी कश्मीर की ट्रिप एक ट्रैवल कंपनी जिसका नाम eTripto.in है उनके साथ की है. एंड दे एंडेड अप प्लानिंग एवरी सिंगल थिंग फॉर मी, राइट फ्रॉम टैक्सी टू होटल टू साइट सीइंग, आइटनरी, एवरीथिंग. सो कॉस्टिंग वगैरह इन सब की डिटेल्स मैं लास्ट वाले व्लॉग में दूँगी, विच इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम श्रीनगर. सो यस, बने रहिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में. पहलगाम को बाय करते हैं, बट मुझे पता है मैं इस जगह पे दोबारा वापस आऊँगी. सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन, बाय बाय.